आज मैं आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। आप लोगों ने बहुत सुना होगा घुटना प्रत्यारोपण या टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में। तो आज मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि वो क्या होता है और हमें उसमें कब कब ज़रूरत पड़ती है। ये नॉर्मल नी का घुटने का मॉडल है। इसमें दो चीज़ होती हैं जोड़ में। ऊपर वाली हड्डी को हम फीमर कहते हैं, नीचे वाली हड्डी को टिबिया कहते हैं। इन दोनों के बीच में नॉर्मल क्या चीज़ होती है? कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज एक मोटी सी लेयर होती है जो दोनों घुटनों को, दोनों सरफेस जब हम मूवमेंट करते हैं तो फ्रिक्शनलेस बनाती है। उस कार्टिलेज का फ़ायदा ये है कि वो फ्रिक्शनलेस सरफेस क्रिएट करती है ताकि दोनों हड्डियाँ नॉर्मली चले, रगड़ नहीं खाएं, एक दूसरे से फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो, कोई आवाज़ नहीं आए, बिल्कुल नॉर्मल फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो कार्टिलेज। ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एज के साथ भी हो जाती है 50-60 ईयर्स में, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि वो यंग एज में भी होने लग गई है क्योंकि लोग ज़्यादा एक्टिवली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उससे छोटी मोटी चोट लगती हैं जो बाद में आर्थराइटिस का रूप ले लेती हैं। तो यंग एज में भी आर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लेकिन बेसिकली ये 60+ एज की ग्रुप की बीमारी है। अब इस ऑस्टियोआर्थराइटिस में प्रॉब्लम ये होती है कि घुटनों के बीच का जो कार्टिलेज है वो ख़त्म हो जाता है। इस कार्टिलेज के ख़त्म होने से जो दोनों घुटने की हड्डियां हैं वो पास में आ जाती हैं। जैसा आपको आपने अपने डॉक्टर को कभी एक्सरे करा के दिखाया होगा, उसने बताया होगा कि गैप की प्रॉब्लम ये होती है कि दोनों हड्डियों के बीच की जो कार्टिलेज होती है वो ख़त्म होने से दोनों हड्डियां पास में आ जाती हैं। दोनों हड्डियों के पास में आने से क्या होता है, ये दोनों जब हड्डियां चलती हैं तो रगड़ खाना शुरू कर देती है। रगड़ खाने शुरू करने से इसमें कट कट की आवाज़ आती है। इसमें से हर बार जब दोनों हड्डियां रगड़ खाती हैं कार्टिलेज हटने की वजह से, तो हड्डी के थोड़े थोड़े छोटे छोटे कण होते हैं, चूरा होता है, वो निकलना शुरू हो जाता है। ऊपर वाली हड्डी फीमर वो बहुत ज़्यादा मजबूत हड्डी है, नीचे वाली हड्डी टिबिया जो थोड़ी कम मजबूत है। तो बेसिकली जो टिबिया है वहाँ से हड्डी का चूरा निकल के जोड़ के अंदर जाने लग जाता है। उस हड्डी के चूरे की वजह से जोड़ के अंदर सूजन आने लग जाती है, पानी भरने लग जाता है, नी में पेन होना शुरू हो जाता है। इसमें बेसिक सिम्टम्स ऑस्टियोआर्थराइटिस में रहते हैं। नीचे बैठ के उठने में दिक्कत होती है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, पाथी वगैरह लगनी बंद हो जाती है। तो दोनों हड्डियां आपस में रगड़ खाने लग जाती हैं, आवाज़ आने लग जाती है, मूवमेंट करना मुश्किल हो जाता है। एक प्रॉब्लम जो उसमें और होती है वो होता है हड्डियों में टेढ़ापन आना शुरू होता है। यूजुअली जो कार्टिलेज खत्म होता है वो जोड़ के दो भाग होते हैं, ये अंदर का भाग है घुटने का, ये बाहर का भाग है। यूजुअली जो कार्टिलेज खत्म होता है वो अंदर के भाग के कार्टिलेज खत्म होता है, यानी कि इस भाग का। तो इसको हम कहते हैं मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जैसी ये स्टेजेस हैं, ये ग्रेड 2 स्टेज है। घुटना लगभग ऐसा दिखता है, इसमें कार्टिलेज कम हो गया, थोड़ी हड्डियां बढ़नी शुरू हो गई हैं जिसको हम ऑस्टियोफाइट कहते हैं। ये बढ़ी हुई हड्डियां मांसपेशियों के साथ, दूसरी चीजों के साथ नी के अंदर रगड़ खाती हैं तो पेन बढ़ाना शुरू करती है। अगली स्टेज होती है मॉडरेट आर्थराइटिस। इसमें अंदर के साथ साथ बाहर की तरफ भी जो कार्टिलेज है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो जोड़ के अंदर का जो जोड़ के पेन होता है अंदर की तरफ के साथ साथ बाहर भी होना शुरू हो जाता है। इस स्टेज में हड्डियों में टेढ़ापन बढ़ने लग जाता है क्योंकि ये जोड़ का जगह, इस जगह का अंदर की तरफ का जोड़ की जगह कम हो जाती है और बाहर की अभी भी रहती है, तो हड्डियों में इस तरह का टेढ़ापन आने लग जाता है। घुटना बोइंग हो जाता है जिसको हम बोल कहते हैं। लास्ट स्टेज जो इसमें होती है वो एडवांस या सीवियर स्टेज होती है जिसमें पिक्चर कुछ ऐसे दिखती है। सारी हड्डियां ये एक्स्ट्रा बन जाती हैं जिनको ऑस्टियोफाइट कहते हैं। घुटने के आगे के हिस्से में भी और पीछे के हिस्से में भी ये हड्डियां बढ़ जाती है। ऑस्टियोफाइट ये रगड़ खाती हैं, चलना मुश्किल हो जाता है, दर्द होता है, सूजन आती है, उठना बैठना भी काफ़ी हद तक दिक्कत हो जाता है। तो यूजुअली जो सर्जरी हम करते हैं वो मॉडरेट टू एडवांस स्टेज में करते हैं। इनिशियल स्टेज में दवाएं, मेडिकेशन, कुछ एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन, एक्सरसाइजेज, कुछ कार्टिलेज बनाने की मेडिकेशन है, उनसे आराम आ जाता है। मॉडरेट टू सीवियर एज ग्रुप में आर्थराइटिस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है।